Hello dear students, today we will see the next concept, that is Varignon's theorem. It is very easy to understand if you know the moment and resultant. Okay, so what is Varignon's theorem? Varignon's theorem states that, क्या है Varignon's theorem और उसका use किस लिए होता है? I will tell you that. Okay, so Varignon's theorem states that algebraic sum of moment of all forces about any point is equal to moment of their resultant. their यानी forces का resultant about same point. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. ठीक है, अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस यानी क्या? दिस इज अल्जेब्रिक सम, दिस इज मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट. लेट्स से दैट पॉइंट इज ए इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट. ठीक है, सो मोमेंट का रिजल्टेंट क्या रहेगा? रिजल्टेंट इज व्हाट? रिजल्टेंट यानी क्या? आर यानी क्या होता है? एक फोर्स रहता है. ठीक है, एक सिंगल फोर्स. रिजल्टेंट इज नथिंग बट द सिंगल फोर्स विच क्रिएट द सेम इफेक्ट एज इट इज क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ फोर्सेस. सो इट इज नथिंग बट द फोर्स. ठीक है, सो रिजल्टेंट भी क्या है? एक फोर्स है. और मोमेंट क्या रहता है किसी भी फोर्स का? दैट फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो ये क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट एंड perpendicular distance between the line of action of resultant and that point. So this is the Varignon's theorem. Okay, I will again repeat. Algebraic sum of moment of all forces, algebraic sum of moment of all forces about any point is equal to moment of their resultant about the same point. A point पे है उसका resultant हमको लेना है. So this is Varignon's theorem. इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, मतलब और अच्छे से समझ में आएगा आपको. ठीक है, हाँ, अभी एक बात है कि यहाँ पे वैरिग्नन्स थ्योरम का यूज़ किस लिए होता है. ठीक है, और एप्लीकेशन मतलब क्या इसका एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, सो पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन एंड यूज. ठीक है, सो बाय यूजिंग वैरिग्नन्स थ्योरम वी कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, टू फाइंड horizontal and vertical distance of resultant. तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अभी ये डिस्टेंस है. ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर सपोज d की जगह पे x है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x. ठीक है, यहाँ पे हमको अगर x पुट करना रहा तो x क्या रहेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये r को हम यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे. सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट. ठीक है, अभी जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट रहता है. रिजल्टेंट के कंपोनेंट समेशन fx, ये रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट रहता है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. समेशन fx यानी क्या? rx. ठीक है, और एक रहता है समेशन fy यानी ry. ठीक है, तो अभी जब x फाइंड करेंगे, सी मैंने क्या कल बताया था, अगर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहा तो फोर्स वर्टिकल. सो रिजल्टेंट का वर्टिकल यानी क्या? ये रहेगा. अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करते हो y, तो ये रहेगा समेशन
of moment about, sorry, moment about A must be so moment y is equal to sum of moment at A upon x रहेगा. ठीक है, वो डिस्टेंस वर्टिकल है तो फोर्स क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा. ओके, तो ये हाँ, व्हाट इज द यूज, इसका यूज क्या है, टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड लोकेशन, पोजीशन और लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम. नाउ हैरिग्नन्स थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर द नॉन कॉन्करेंट, क्योंकि मोमेंट जो है वो नॉन कॉन्करेंट के लिए ही रहता है. कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में मोमेंट कहाँ से लोगे, जब सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट होते तो वो पॉइंट ही उसके ऊपर जो मोमेंट रहेगा तो सब फोर्सेस का, तो वो तो जीरो हो जाएगा. सो यूज इज टू लोकेट the position of resultant. To locate the position of resultant. ठीक है, so this is Varignon's theorem. Varignon's theorem states that algebraic sum of moment of all forces about any point is equal to the moment of their resultant about same point. Okay, so sum of moment about a point is equal to resultant का moment. ठीक है, so resultant का moment क्या रहेगा, resultant का magnitude और उसका distance रहेगा. ठीक है, और उसका यूज़ किस लिए होता है, एप्लीकेशन कहाँ पे हम करते हैं, उस अप्लाई कहाँ करते हैं, टू फाइंड और डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट लाइक दिस. ठीक है, ये और ये, और उसका यूज़ है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है, अभी ये आप इतना ध्यान में रखिए. अभी एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. मैकेनिक्स की एक बात ये है कि उसकी थ्योरी और अच्छे से समझ में तब आती है जब आप उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल या कोई एग्जांपल सॉल्व करते हो, तब समझ में आता है. ठीक है, this is the parallel force system given. Here is the 100 Newton force, 200 Newton force, 50 Newton force and 400 Newton force is given. ठीक है, तो हमको उन्होंने पूछा क्या, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड ऑल्सो लोकेट इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. ठीक है, मतलब ए पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पे, रिजल्टेंट कितने डिस्टेंस पे एक्ट होगा, ये हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है वैरिग्नन्स थ्योरम, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट. अभी हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू. ठीक है, सभी फोर्सेस वर्टिकल है तो जो ऊपर जा रहा है वो प्लस रहेगा, जो नीचे जा रहा है वो माइनस. 100 -200 -50
प्लस 400, ठीक है। हाँ, तो ये कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 250 न्यूटन। आंसर प्लस आता है मतलब रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी के फोर्सेस जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो रिजल्टेंट अपवर्ड आएगा। अभी हम फाइंड करेंगे उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सपोज रिजल्टेंट इज एक्टिंग at distance x from point A, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे A पॉइंट है और x डिस्टेंस पे रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है R, ठीक है। सो बाय वैरिग्नन्स थ्योरम क्या है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। हाँ, अभी देखो, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करना है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रिजल्टेंट का, तो हम सभी फोर्सेस का मोमेंट लेके ए पॉइंट पे, तो 100 न्यूटन का पहले मोमेंट, 100 न्यूटन का, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पॉइंट, 0, तो वो आएगा 0, ठीक है। फिर ये 200 प्लस ए पॉइंट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, 200 इंटू 1, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर 50 इंटू, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, 1 प्लस 1.5, 2.5, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। फिर ये 400 इंटू, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, 1 प्लस 1.5, 3.5, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। वो कैसे जा रहा है, एक ही तरफ एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू रिजल्टेंट। हाँ, अभी देखो रिजल्टेंट का मोमेंट, रिजल्टेंट का मोमेंट क्या है ए पॉइंट पे, आर इंटू एक्स, आर कितना है 250, अपवर्ड है, राइट, इंटू एक्स। अब रिजल्टेंट का मोमेंट जो है वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सो ये रहेगा माइनस, इसमें से हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हम अभी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 200 प्लस ये कितना आएगा, 50 इंटू 2.5 माइनस 400 इंटू 3.5, ठीक है। एक मिनट, ये आता है -1075 इक्वल टू -250 इंटू एक्स। ये जो नेगेटिव साइन है ये मोमेंट का नेगेटिव साइन है, फोर्स का नहीं है, फोर्स अपवर्ड है, फोर्स पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 4.3। सो व्हाट इज़ x, अभी x यानी क्या, ये यहाँ पे जो है वो 4.3 मीटर आया है, मीन्स व्हाट, रिजल्टेंट इज एक्टिंग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रिजल्टेंट इज एक्टिंग एट 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। ये हमारा फाइनल सेंटेंस रहेगा, दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो आंसर, सो दिस इज़ वैरिग्नन्स थ्योरम, ठीक है। अब समझ में आया होगा वैरिग्नन्स थ्योरम का यूज़ किस लिए होता है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करने की, सॉरी, रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड करने के लिए हम वैरिग्नन्स थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी और एक ऐसे ही प्रॉब्लम लेंगे,
कि दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम वॉज आस्क्ड इन October 19 फॉर 6 मार्क्स. 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था इन सेम एग्जाम में. डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ए. ओके, सो दिस इज द ए पॉइंट. सबसे पहले हमको क्या करना है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ये फोर्स वर्टिकल है, बट दिस फोर्स इज इंक्लाइंड. सो इसका हम पहले एंगल निकालेंगे थीटा. सो व्हाट विल बी थीटा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4. सो थीटा इज इक्वल टू 36.86 डिग्री. ठीक है. हाँ, अभी क्या फाइंड करना है हमको? रिजल्टेंट फाइंड करना है. लास्ट प्रॉब्लम में रिजल्टेंट फाइंड किया था वो बहुत इजी था, क्योंकि सभी फोर्सेस वर्टिकल है. यहाँ पे एक फोर्स वर्टिकल है, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल, एक फोर्स इंक्लाइंड है. तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट हम उसका ऐसे फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर रूट में. ठीक है. सो उसके लिए हमको सबसे पहले समेशन एफ एक्स फाइंड करना है. समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 20 है. अभी इसका हम कंपोनेंट फाइंड करेंगे ये फोर्स का. ठीक है, ये इंक्लाइंड है. सो इसका कंपोनेंट क्या आएगा? 50 साइन 36.86. और ये कंपोनेंट आएगा उसका 50 कॉस 36.86. सो एफ एक्स में सिर्फ दो ही फोर्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल, ये एक और ये एक. सो ये इधर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है. ठीक है. जो इस साइड जाता है वो प्लस रहता है, जो इस साइड जाता है वो माइनस रहता है. सो 20 माइनस 50 कॉस 36.86. इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर क्या आता है देखिए. आंसर आएगा -20 न्यूटन. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ फाइंड समेशन एफ वाई. समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, ये रहा -30, ये रहा प्लस 50 साइन 36.86 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के बाद कैलकुलेट कीजिए क्या आता है आंसर. 0 आएगा आंसर. 0.00 समथिंग आएगा, या 3 या 5 पॉइंट सम इंटू 10⁻⁻³ मतलब वो 0.00 होगा. दैट इज इक्वेलेंट टू 0. ठीक है. अभी रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है. ठीक है. रिजल्टेंट का फॉर्मूला समेशन एफ एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर. तो क्या आता है? 20 आएगा. सो रिजल्टेंट इज आर इज इक्वल टू 20 न्यूटन. वो भी अब देखो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा. ठीक है. एक बात है कि जब समेशन एफ वाई 0 रहता है तो आर क्या रहता है? आर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स. समेशन एफ एक्स क्या है? नेगेटिव -20 है ना, तो ये भी -20 ही रहेगा. ठीक है. अभी हमको फाइंड करना है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमको फाइंड करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. बाय वैरिग्नन्स थ्योरम. बाय वैरिग्नन्स थ्योरम क्या है? वैरिग्नन्स थ्योरम, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट. ठीक है. अभी यहाँ पे रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या रहेगा? वर्टिकल रहेगा. डिस्टेंस विल बी वर्टिकल. ठीक है. अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट. फाइंड कीजिए. ए पॉइंट पे हमको सभी फोर्सेस लेने. ठीक है. अभी फोर्सेस कितने देखो टोटल 1 2 3 4. सो ए पॉइंट पे लेने हैं. तो ए पॉइंट पे कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं?
30 न्यूटन इज एक्टिंग एट ए पॉइंट, फिर 20 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन भी ए पॉइंट से जा रही है, 50 cos 36.86 ये फोर्स की भी लाइन ऑफ एक्शन इसी से जा रहे हैं। तो ये तीनों फोर्सेस का मूवमेंट जो रहेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सिर्फ रहता है इस फोर्स का मोमेंट, वो रहेगा 50 sin 36.86 इंटू 4 अभी ठीक है। हाँ देखिए कैसे जा रहा है वो ए पॉइंट की तरफ, ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट हो रहा है हमको पता नहीं है, ठीक है। अभी हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि रिजल्टेंट इज एक्टिंग ए पॉइंट के डिस्टेंस तो वर्टिकल रहेगा, मतलब क्या ऐसे या ऐसे, ठीक है। ये वाई रहेगा, ये रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है, या ये वाई रहेगा, मतलब क्या ये रिजल्टेंट रहेगा। अभी ये कौन सा रिजल्टेंट हम कंसिडर करेंगे, ये करेंगे या ये करेंगे। सो कौन सा भी रिजल्टेंट आप कंसिडर कीजिए। अगर आपका आंसर प्लस आता है जो कंसिडर करने के बाद, तो आपने जो कंसिडर किया वो उसके ऊपर था, नहीं तो उसके नीचे एक्ट हो रहा था, ठीक है। तो अभी हम ये वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ रिजल्टेंट, हाँ ठीक है। फिर रिजल्टेंट अबाउट ए क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट है 20 न्यूटन, उसका मोमेंट क्या आएगा, नेगेटिव, देखो नेगेटिव आएगा। सो -20 इंटू वाई, सो वाई इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट कीजिए आंसर कितना आता है, ये आता है 120 डिवाइडेड बाय 20, सो दिस विल बिकम 6 मीटर। सो वाई इज इक्वल टू 6 मीटर, मतलब आंसर पॉजिटिव जो आया वो हमने जो कंसिडर किया है वो राइट है, ठीक है। यस आज के लिए इतना ही। अच्छे से समझ लीजिए आप मोमेंट, फोर्स, रिजल्टेंट, फोर्स के डायरेक्शन, मोमेंट के डायरेक्शन, मैकेनिक्स, हम सब मतलब ये है कि मैकेनिक्स का रिजल्ट बहुत कम आता है, तो इसका रीज़न ये है कि हम प्लस माइनस की तरफ ध्यान नहीं देते। सबसे इम्पोर्टेंट तो साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस, वो फोर्स का हो या मोमेंट का, उसकी वजह से गलत हो जाता है। और सबसे ज़्यादा गलती इसमें होती है कैलकुलेटर में, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं इसलिए। और देखिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, आपको प्लस माइनस का सही तरीके से आप ध्यान रख के पुट करते हो, प्लस माइनस साइन कन्वेंशंस लेते हो और कैलकुलेशंस, ये तीनों चीज़ें अगर आप सही तरीके से करते हो तो आप मैकेनिक्स बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको आउट ऑफ 100 90 मार्क्स आए हैं, 80-85 मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 100 भी है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 भी स्टूडेंट्स बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, तो आपको भी मिल सकते हैं। बस इतना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ये तीनों भी चीज़ें क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, प्लस माइनस साइन अच्छे से समझने के लिए, कैलकुलेशन अच्छे से करने के लिए आपको तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने हैं। सिर्फ क्लास में जितना पढ़ाया जाता है उतने से ही काम नहीं चलता है। अगर क्लास में 3 प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे आपको एक कंसेप्ट पे, तो आपको उसके ऊपर 20 से 25 प्रॉब्लम सॉल्व करने ही है डेली। मतलब डेली 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ऐसे टोटल मिला के आपके 15-20 तो प्रॉब्लम आराम से हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो सॉल्व कीजिए, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, थैंक यू।